अभी सीता नवमी आ रही है 6 तारीख को। माता सीता धरती से उत्पन्न हुई थी, ये तो हमें सबको पता है। लेकिन वो धरती में आई कहाँ से, तो उसकी एक कहानी है। बहुत ही संक्षिप्त में उसको समझाता हूँ। रावण को काफी सारी शक्तियां प्राप्त हो गई, और शक्तियां प्राप्त होने के बाद वो हर जगह दिग्विजय कर रहा था। तो एक बार वो जनस्थान में पहुंचा। जनस्थान हमारे नासिक क्षेत्र को ही कहते हैं। वहां के ऋषि मुनियों को तो वध नहीं कर सकता, इसलिए उसने क्या किया, उनके जो शरीर का अर्क है, या अन्य भाषा में उसको रक्त कह सकते हो, उसको निकाल निकाल कर वो एक पात्र में जमा करने लगा। वो पात्र कौन सा था, तो एक पात्र, एक ऋषि का घड़ा था। उस घड़े में उसने कुछ भोग लगाया था माता लक्ष्मी को। क्यों भोग लगाया था, उनको पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए। वो प्रायः हर दिन लगाता था। तो रावण ने वो भोग तो निकाला नहीं, और उसी में उसने क्या कर दिया, वो सब ऋषि मुनियों का शरीर का अर्क जमा कर दिया। वो भोग दूध वगैरह कुछ होगा, तो वो जो रक्त है या अर्क है उसके साथ वो मिश्रित हो गया। रावण उसको लेके चला गया कहाँ पे, उसको लेके चला गया लंका में। लंका में जाने के बाद उसको उसने रख दिया अपने महल में, और अपनी पत्नी मंदोदरी से कहा कि छूना मत इसको, ये विष है। तो मंदोदरी रावण से वैसे ही परेशान थी। रावण थोड़ा इधर उधर हो गया, तो उसने सोचा कि मैं अपनी जान दे देती हूँ, इसलिए मंदोदरी ने उसको प्राशन कर दिया। मंदोदरी ने प्राशन किया, तो वो अर्क जो है ऋषि मुनियों का, वो उस भोग के साथ, वो दूध के साथ मिला हुआ था, जो लक्ष्मी को पुत्री रूप में प्राप्त करना चाहता था वो ऋषि। तो वो अभी किसने प्राशन किया, मंदोदरी ने। तो हठात से मंदोदरी गर्भवती रह गई। मंदोदरी बड़ी चिंतित हो गई। बोली, मैं गर्भवती कैसे रह सकती हूँ, पिछले 1 साल के रावण के साथ मेरा कोई शारीरिक संबंध संपर्क नहीं हुआ है, तो मैं गर्भवती कैसे रहेगी, रावण को पता चल जाएगा तो मेरी पातिव्रत्य के ऊपर प्रश्न उपस्थित होगा। इसलिए रावण को बिना बताए वो तुरंत ही विमान में बैठकर दूर जंगल में आ गई। वो स्थान है अभी का सीतामढ़ी, जहाँ पे माता सीता प्रकट हुई थी। वहां उसने जबरदस्ती, आज की भाषा में अबॉर्शन कह सकते हैं, एक कन्या को जन्म दिया, और उसको एक संदूक में रख के जमीन में दफना दिया, जो आगे चल के महाराजा जनक को मिली। हरे